शब्द संज्ञान का प्रयोग अधिवक्ता से किया गया है। इस संज्ञान से शब्द से क्या इंगित हो रहा है, किस ओर इशारा करना चाह रहे हैं? सीधा मामला है। इस पर हाईकोर्ट को आप चिट्ठी लिख रहे हैं। अक्सर ही इसी रांची शहर में तमाम त्योहारों में ऐसा होता है और ये प्रशासन विफल रहा है। ये पहली बार की बात है क्या? पूरा मामला क्या है, ये लोगों की मानसिकता दर्शाता है। हमारा सीधा आपत्ति इस पर है, ये सवर्ण सामंती जो मानसिकता है वो सोच कर दर्शाता है कि झारखंड जैसे स्टेट में आदिवासियों का बड़ा त्यौहार पर जाम लगता है और उसी को बहाना बना करके भाजपा IT सेल विधि प्रकोष्ठ के सुधीर प्रसाद चिट्ठी लिखते हैं। मेरा सीधा कहना है कि इतना मने यही एक जरूरी था क्या? दुर्गा पूजा में 15 दिन 20 दिन पहले से लंबे से तोरण द्वार लगता है, रोड जाम रहता है। उस त्योहार में इतना भीड़ होता है, मानो चलना दूभर हो जाता है, तो उस पर चिंता होनी चाहिए ना। कल आदिवासी माने हमारा सीधा आपत्ति इस बात का है, ये सोची समझी साजिश के तहत उसकी मानसिकता के तहत जो अखबार दैनिक जागरण ने छापा है, हम उसको भी कहना चाहेंगे। और दैनिक जागरण जैसा पता है संघ का अखबार है, आप पता कर लीजिए पहला संपादक इनके कौन हुआ करते थे। तो दैनिक जागरण भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अधिवक्ता महोदय, तो ये पूरा आप देखिएगा, ये सोच कर दर्शाता है। मेरा सीधा मानना है ये आपत्तिपूर्ण है और जरूरी पड़ेगा तो खूंटी में विरोध हुआ उलियातू में भी बजरंग दल का। हिंदू जागरण जो सोच चला रहा था उसका विरोध हुआ, आदिवासी उतर गया। उसी के तर्ज पर ये दैनिक जागरण कार्यालय को भी घेरेंगे हम लोग और भाजपा कार्यालय भी घेरे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी इस सब मानसिकता से बाहर आना होगा, क्योंकि आदिवासियों के साथ, आदिवासियों के फेस्टिवल के साथ, उसका धार्मिक आस्था के साथ ऐसा टिप्पणी करने से बाज आए, नहीं तो आदिवासी लोग छोड़ेगा नहीं। मैडम, 2.5 घंटे के जाम को लेकर के कर्मा पर्व के विसर्जन को लेकर के चिट्ठी लिखना क्या सूचित करता है? देखिए, सबसे पहले तो झारखंड में जो भी लोग रह रहे हैं उनको आदिवासियों के बारे में जानना होगा कि करम त्यौहार और सरहुल हमारा सबसे बड़ा त्यौहार है। और करम पूजा के दिन हम लोग उपवास करते हैं और दूसरे दिन जिस डाली को लाकर हम लोग पूजा करते हैं उसको हम लोग विसर्जित करते हैं। और ये भी जानना पड़ेगा कि जो विसर्जन होता है वो अपने गांव का सीमान जो होता है और सीमान के अंदर में जो नदी या ढोढ़ा या तालाब बोलेंगे वहाँ डाली को विसर्जित किया जाता है। तो किसी किसी का होता है कि सड़क से गुजरना पड़ता है। तो उसी क्रम में जब जाम लगती है तो यहाँ पर भाजपा के लोग इस पर आपत्ति करने लगते हैं। तो फिर इसको हम लोग क्या समझें? क्या जाम गणेश पूजा के समय नहीं लगती है? गणेश पूजा का भी विसर्जन होता है, सरस्वती पूजा का उस समय उसका भी मूर्ति का विसर्जन होता है, दुर्गा पूजा के समय अभी कितना विसर्जन होगा उसमें भी जाम लगेगा। यहाँ रांची में अभी सैकड़ों दुर्गा पंडाल बनाए जा रहे हैं, उस समय जाम की जो स्थिति रहेगी वो देखने लायक होगी। लेकिन करम पूजा को ही टारगेट करके क्यों स्वतः संज्ञान लेने के लिए कहा जा रहा है हाईकोर्ट को, ये हम लोग जानना चाहते हैं। और हम लोगों को इसी से आपत्ति है कि आप करम पूजा में ही क्यों आपत्ति जता रहे हैं? आप इससे पहले गणेश पूजा था, विश्वकर्मा पूजा था, आप उस पर आपत्ति नहीं किए। और इसके बाद अभी जनवरी में सरस्वती पूजा था, उस पर आपत्ति नहीं किए। जाम तो सब में लगता है। रही बात विधि व्यवस्था की, तो भाई थोड़ा बहुत तो दिक्कत होता ही है। अब उसको न्यूज़ का हेडलाइन बना दीजिएगा कि यहाँ 2.5 घंटे जाम हो गया,
एम्बुलेंस फंस गया तो यहाँ पर आपका लोगों को ट्रेन, बस और हवाई जहाज़ पकड़ने के लिए दिक्कत हो रहा है, तो थोड़ा मोड़ा सबको प्रॉब्लम होता है भाई। अब दूसरों का प्रॉब्लम के चलते हम अपना खुशी और अपनी परंपरा को छोड़ दें। और जिस तरह से इन लोगों ने लिखा है पत्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, उससे तो ऐसा पता चल रहा है कि कल को हम लोगों को करम पूजा को भी जो परंपरा है उसको बदलने के लिए कहा जाएगा हाईकोर्ट के द्वारा कि आप पूजा कीजिए मगर विसर्जन मत कीजिए। कल को ये भी बात आ सकती है। तो भाजपा का क्या मानसिकता है? और आरएसएस और भाजपा हम लोग शुरू से जान रहे हैं कि वो लोग आदिवासियों के फेवर में नहीं है, वो अपने में ढालना चाहते हैं, जो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारी जो परंपरा है उसे तो हम लोग निभाएंगे ही। और अगर संज्ञान लेने की ही बात है तो झारखंड में जितने भी पर्व त्यौहार होते हैं सब पर संज्ञान लीजिए ना। करम पूजा को ही क्यों टारगेट किया गया? क्या लगता है कि आदिवासियों को टारगेट किया जा रहा है? एक तो आप आदिवासियों का हद अधिकार दिए नहीं। झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, ज़्यादातर भाजपा का ही शासन रहा, मगर आज तक यहाँ की ज़मीन कैसे बचाई जाए इस पर आज तक किसी भी मुख्यमंत्री या गवर्नर ने इस पर एक्शन नहीं लिया, ना ही कोई नियम बनाया, ना कोई कानून बनाया। धड़ल्ले से लोगों की ज़मीनें छीनी जा रही हैं, ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है, प्रशासन चुप है। और अब तो हमारे परंपराओं पर आघात किया जा रहा है। ये हमारी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात है और आज हमें ठेस पहुंची है, इसी पर हम लोग विरोध कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी तो